और ये बात आप लोग अच्छी प्रकार जानते ही हैं कि श्री महाराज जी ही ऐसे पहले महापुरुष हैं जिनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि मिली। शंकराचार्य जी महाराज वो पहले महापुरुष हैं जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली थी, और हमारे महाराज जी वो पहले महाराज जी हैं, वो पहले महापुरुष हैं जिनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। ये सब तो आप जानते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि जगत गुरु या जगत गुरु उत्तम होता क्या है, ये उपाधि किसको मिलती है, क्यों मिलती है। इसको थोड़ा संक्षेप में समझ लीजिए। जगत गुरु शब्द में दो शब्द आते हैं, एक जगत और एक गुरु। जगत माने ये जो संसार है जड़ चेतन में, और जो डायलेक्ट्रिक है इसमें द्वंदात्मक है, सृष्टि प्रलय उत्थान पतन दिन रात ये सब इसमें है, भरा हुआ है, और इसका ये सृष्टि और प्रलय का साइकिल ये चलता ही रहता है। इसमें चर अचर दोनों प्रकार के प्राणी रहते हैं। ऐसे यूनिट को जगत कहते हैं। ये जगत शब्द का अर्थ होता है गच्छति इति जगत, जो सदा चलता रहे उसको जगत कहते हैं। कभी सृष्टि हुई, कभी प्रलय हुआ, बराबर उसका एक क्रम चलता ही रहता है, बराबर चलता रहता है। संसरत इति संसारः, दूसरा शब्द इसके लिए संसार है, जो सरकता रहे। पहले वो बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति हुई, फिर कम हुई कम हुई कम हुई, फिर उसके बाद में एकदम कम हो गई, और मटेरियल जो प्रोग्रेस है वो बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, और एकदम जब टॉप पे पहुंच जाती है मटेरियल प्रोग्रेस, तो फिर आध्यात्मिक शुरू हो जाती है, फिर वो गिरते गिरते फिर ऐसे ये चक्र चलता रहता है। यहाँ पर इसको जगत कहते हैं, क्योंकि ये जगत में दो प्रकार की चीजें हैं, दो चीजों से बना हुआ है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। हम लोग भी दो चीजों का मिश्रण है, एक भौतिक शरीर, एक आध्यात्मिक आत्मा। तो भौतिक शरीर तो नश्वर है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, बदलता रहता है हर समय, तो इसकी इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस केवल ये है कि तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना। ये शरीर हमको दिया गया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ये संसार हमको दिया गया है इसको यूज करने के लिए, इसका उपयोग करने के लिए। किस लिए उपयोग करना है? ईश्वर प्राप्ति के लिए। जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसको पाने के लिए भगवान ने हमको ये संसार दिया है। हम लोग उसका उपयोग ना करके उपभोग करने लग गए, इसको अपने सुख का साधन समझने लग गए, इसी में लग गए हैं। ये हमारी गलती है। तो हमें करना क्या है, लक्ष्य क्या है? हमको अपने लक्ष्य की अल्टीमेट गोल जो हमारा ईश्वर प्राप्ति, आनंद प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य है। तो ये जगाने वाला, ये ज्ञान को जो जगाता है, जगाने वाला है, वो वही हो सकता है जिसका ये ज्ञान जाग गया है, यानी जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली है। तो ईश्वर प्राप्ति जिसने कर ली है उसको संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं। हम लोग आत्मा, भगवान परमात्मा, जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसका नाम महात्मा। पुरुष, परम पुरुष, जिस पुरुष ने प्राप्त कर लिया परम पुरुष को, उसका नाम महापुरुष है। ये महापुरुष लोग, ये संत लोग स्वयं ईश्वर प्राप्ति करके हमें बताते हैं कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए। अब समय समय पर ऐसा होता है कि धर्म की बहुत हानि हो जाती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है। लोग धर्म के संबंध में, शास्त्र वेदों के संबंध में गलत फलत, बहुत ज्यादा गलत नॉलेज देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज सही है नहीं, और गलत नॉलेज देके
भोली भाली जनता को बेवकूफ बना के वो अपना मतलब सिद्ध करने लगते हैं। तो इतना अधर्म फैल जाता है, इतना अधर्म फैल जाता है कि बहुत से ऐसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो जानना चाहते हैं सही चीज, उनको पता चल रहा है ये जो पंडित लोग बता रहे हैं कि ये यज्ञ कर लो, ये पूजा कर लो, ये पाए, सब बकवास, इससे कुछ ना हो रहा है ना कुछ होगा इससे, ये गलत बता रहे हैं, लेकिन उनको सही रास्ते का पता नहीं, तो वो उनका विश्वास खत्म हो जाता है। शास्त्रों में, वेदों में, संतों में, महात्माओं में उनका विश्वास खत्म हो जाता है, नास्तिक बन जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान किसी को भेजते हैं, तो जो ऐसा, क्योंकि जब गड़बड़ हो जाता है और जो सही लोग हैं उनकी तो कोई सुनता नहीं, और जो गलत लोग हैं वो इतना ज्यादा ढोंग कर लेते हैं त्याग का, वैराग्य का और बड़े भारी ज्ञानी होने का, संत होने का, कि लोग उन पर विश्वास करने लगते हैं। और क्योंकि वास्तविक संत इन्हें गिने होते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। तो आज से लगभग 3000 वर्ष पहले समस्त संतों ने मिलके ये निर्णय लिया कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं कि शास्त्रार्थ के द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, ताकि लोग जहां कहीं भी शंका हो, जब लोग गलत चीज की ओर हमें ले जाएं, तो अंतिम निर्णय उस ज्ञानी का होगा। तो शंकराचार्य जी के टाइम पर ये शुरू हुआ और शास्त्रार्थ हुआ उनका, और उनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। तब से हमेशा ये होता है कि जब धर्म बहुत ज्यादा गिर जाता है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तो भगवान स्वयं किसी को महापुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर वास्तविक धर्म का मर्म बताने के लिए भेजते हैं। ये जो महापुरुष उतर के आते हैं, जिनको भगवान भेजते हैं, ये या तो भगवान के अवतार होते हैं, या भगवान की कोई दिव्य विभूतियां होती हैं, और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में भगवान स्वयं भी अवतार लेकर आते हैं और जीवों को सही धर्म क्या है, ईश्वर प्राप्ति का सही मार्ग क्या है, ये बताते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है कि कोई महापुरुष आके और सही रास्ता बताने लगता है, बाकी सब तो गलत बता रहे, कोई संत वेश में है, कोई विद्वान के रूप में है, पंडित के रूप में है, वो तो सब गलत बता रहे हैं, अपने स्वार्थ की बात बता रहे हैं। और जब वो अवतरित महापुरुष यहाँ पर आता है, वो सही वास्तविक अर्थ बताता है धर्म का, तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो जनता तो खुश हो जाती है, हाँ ये बात ज्यादा लॉजिकल है, ये जो बता रहा है ये सही लगता है। और जो अभी तक जो बताते थे पंडित लोग या विद्वान लोग या संत लोग, वो ठीक नहीं है, ये बात इन पाखंडियों को अच्छी नहीं लगती, और वो उल्टा प्रचार करते हैं कि देखो सब एक बात बोल रहे हैं, खाली एक ही व्यक्ति तो है जो दूसरी बात बोल रहा है। तो हमेशा मेजॉरिटी जिस चीज की भी हो उसको सही माना जाता है, इसलिए उसको मत मानो, वो गलत है जो अकेला बोल रहा है, हम लोग की बात को सुनो, मेजॉरिटी। लेकिन लोगों को वो बात अच्छी लगती है जो वास्तविक संत कहता है, वो बात अपील करती है। तो क्या होता है कि ये सब मिल जाते हैं, जितने पाखंडी हैं संत वेश में, विद्वान के वेश में, पंडितों के वेश में, ये सब मिल जाते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और चैलेंज कर देते हैं उस महापुरुष को कि अगर तुम्हारा ज्ञान सही है तो आओ हमसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ माने डिबेट, शास्त्रों के ऊपर डिबेट। उसमें क्या होगा कि जितने विद्वान अलग हैं, वो कोई भी विद्वान, अलग अलग ग्रंथों के विद्वान हैं, अलग अलग शास्त्रों के विद्वान हैं वो लोग, तो कुछ भी प्रश्न किसी भी शास्त्र पे करेंगे और तुम्हें उसका जवाब देना होगा। अगर वो व्यक्ति एक भी विद्वान के जवाब को न दे सका तो वो हारा हुआ माना जाएगा और वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा नहीं ये गलत है, इसके कोई नॉलेज नहीं। लेकिन अगर सारे विद्वान उसके सामने परास्त हो गए और अगर सारे विद्वान उसके एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सके
तो फिर उसको जगत गुरु मान लिया जाता है। सारे पंडित उसका सम्मान करते हैं, सम्मान पूर्वक उसको जगत गुरु की उपाधि देते हैं। ऐसी परंपरा 2500-3000 हजार वर्ष से चलती चली आ रही है, उनको जगत गुरु माना जाता है। शंकराचार्य जी के समय में यही हुआ था। शंकराचार्य जी की उम्र तो बहुत कम थी, उनके लिए कहा जाता है अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविद, षोडशे कृतवान भाष्यम, द्वादशे निरभ्यगात्। 8 वर्ष के थे वो, तब उन्होंने चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञान हो गया था। और द्वादशे सर्वशास्त्रविद, 12 साल की उम्र में सब शास्त्रों का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। षोडशे कृतवान भाष्यम, 16 साल की उम्र में सब पर भाष्य लिख दिया सारे ग्रंथों पे। और 32 वर्ष की आयु में चले गए थे, उनके लिए प्रख्यात है। अब वो उनकी उम्र तो वो बच्चे थे उस टाइम, 12 वर्ष के। जब उनका शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से शुरू हुआ और मंडन मिश्र उनके सामने ऑलमोस्ट पराजित हो गए थे, तब उनकी वाइफ आई और उन्होंने कहा तुम्हें पता होगा कि स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है, यानी पुरुष का आधा अंग स्त्री होती है। अगर तुमने उनको पराजित कर दिया तो तुम पूर्ण रूप से विजयी नहीं कहलाओगे, मुझे भी जीतो तब तुम विजयी कहलाओगे। वो बहुत बड़ी विदुषी थी, उनका नाम उभय भारती था और ऐसा माना जाता है कि वो सरस्वती की अवतार थी। जब वो बैठी, उनको मालूम था कि ये बच्चा है, इसको शास्त्र वेदों का ज्ञान तो है, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है, मैरिज लाइफ है, उसका इसे कोई आइडिया भी नहीं होगा। तो उन्होंने जानबूझ के कोक शास्त्र के ऊपर, सेक्सोलॉजी के ऊपर, उन्होंने रहस्य जीवन के उसमें उन्होंने प्रश्न ऐसा कर दिया कि बिना विवाह किए कोई उसका उत्तर दे ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पूर्णतः ब्रह्मचारी हूं, आप मुझसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? मैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं, तो कोई विवाहित ही दे सकता है इसका उत्तर। तो उन्होंने कहा तुम्हें हम 3 महीने का टाइम देते हैं और तुम सोच के आओ, अगर तुमने 3 महीने के बाद इसका उत्तर दे दिया तो तुमको विजयी माना जाएगा। तो उन्होंने किसी राजा के शरीर में प्रवेश किया और फिर, जो कि मर रहा था, मरते समय उन्होंने उस राजा के शरीर में प्रवेश करके और सब वैवाहिक जीवन का सब अनुभव किया और उसके बाद में वो वापस आए और फिर उसके बाद उनका शास्त्रार्थ हुआ और वो विजयी हुए। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि किसी भी शास्त्र पर कोई भी प्रश्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल वेद, भागवत, गीता, रामायण, उपनिषद और पुराणों के ऊपर ही प्रश्न होगा, नहीं, कोई भी प्रश्न किसी भी शास्त्र पर कुछ भी प्रश्न किया जा सकता है। तो उसको जो जीत जाता है उसको जगत गुरु की उपाधि दी जाती है। तो अभी तक शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी, ये 4 महापुरुष हुए जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई। 700 वर्ष पहले आए थे, माधवाचार्य जी का अवतार हुआ था यहाँ पर, पवन के अवतार थे वो। उसके बीच में किसी को जगत गुरु की उपाधि नहीं मिली। अब 20वीं शताब्दी में श्री महाराज जी को ये उपाधि मिलने का अवसर हुआ, क्योंकि जब महाराज जी आए और उनके विचार भी सबसे भिन्न थे। महाराज जी ने चित्रकूट के सम्मेलन में कुछ प्रश्नावली रखी थी समन्वय करने के लिए। बहुत सारे इंडिया के समस्त विद्वानों को बाकायदा किराया देकर बुलाया, सब आए थे वहां, सारे जगत गुरु भी आए थे और तमाम काशी विद्वत परिषद के विद्वान भी आए थे, मठाधीश वगैरह भी आए थे, बड़े बड़े कथावाचक भी और विद्वान लोग भी आए थे। कोई भी उन प्रश्नों का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। एक दिन गुस्सा होके, एक बहुत बड़े विद्वान थे उस समय, नीलमेघाचार्य, उन्होंने आके बहुत गुस्से में स्टेज पर आकर कहा इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर किसी भी शास्त्र वेद में है ही नहीं, ये प्रश्न ही गलत हैं और कृपालु जी ने हम लोग को अपमानित करने के लिए ये प्रश्नावली रखी है। तो उस समय के जो सबसे बड़े विद्वान कहलाते थे, वो जगत गुरु नहीं थे, लेकिन वो सबसे बड़े विद्वान थे उस समय के, कल्पात्री जी।
करपात्री जी ने बड़ी चालाकी से, बड़ी विनम्रता के साथ आके स्टेज पर कहा कि नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन प्रश्नों का उत्तर है ही नहीं। हो सकता है इन प्रश्नों का उत्तर हो और हमें ना पता हो, लेकिन जिसने ये प्रश्नावली बनाई है, महाराज जी की ओर इशारा करके कहा कि जिसने ये प्रश्नावली बनाई है वो तो अवश्य ही इन प्रश्नों का उत्तर जानता होगा। इसलिए मैं कृपालु जी महाराज से ये प्रार्थना करता हूं कि वे स्वयं ही आकर इन प्रश्नों का उत्तर दें। इन्होंने इसलिए कहा ऐसा क्योंकि इनको ये 100% श्योर थे वो लोग कि इनका कोई उत्तर दे ही नहीं सकता जब तक कोई समस्त शास्त्र वेदों का सम्यक ज्ञान न प्राप्त कर ले, तब तक इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर दे ही नहीं सकता, ये उनको पता था। और महाराज जी की आयु तो केवल 32 वर्ष की थी और उन्होंने ये भी सुना था कि ये लेक्चर देते ही नहीं, तब तक महाराज जी लेक्चर नहीं देते थे। और कभी कोई सत्संगी बहुत पीछे पड़े तो ऐसे बैठ जाते थे महाराज जी, आंख बंद करके लेक्चर देना शुरू कर देते थे। 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक लेक्चर देते थे। लोग घर जाके नहा धो के वापस भी आ जाते थे, महाराज जी का लेक्चर नहीं खत्म होता था। तो ऐसे कभी कदाच वो लेक्चर दे देते थे। बाकी जिसको लेक्चर कहते हैं वो कोई लेक्चर देते नहीं थे महाराज, जिनको मालूम था और ये भी पता था वो संस्कृत तो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल सत्संगी लोग ये समझते थे। ये महाराज जी को अच्छी नॉलेज है, लेकिन संस्कृत कोटेशन भी अच्छा बोल लेते हैं महाराज जी, इनको संस्कृत तो नहीं बोलते, कभी देखा ही था महाराज जी को संस्कृत बोलते। तो उन लोगों को पता था कि संस्कृत नहीं आती, तो महाराज जी को इसी हिसाब से चैलेंज कर दिया कि ये क्या देंगे, 32 साल के तो हैं, ये क्या देंगे इन प्रश्नों का उत्तर। लेकिन जब महाराज जी ने दिया वहां पर तो कुछ काशी के जो विद्वान थे वो तो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए, मान लिया उन्होंने कि भाई ये तो इनका अद्भुत ज्ञान है, इतनी कम उम्र में सारे शास्त्र वेदों का ज्ञान इम्पॉसिबल बात है, लेकिन इनको बड़ा अच्छा ज्ञान है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये तो स्वीकारा इनकी नॉलेज हम सबसे बढ़कर है, लेकिन अभी उनके मन में थोड़ा दुर्भाव था महाराज जी के प्रति। उनको ये लगता था कि इन्होंने हमारे यहाँ पर आके जनता के सामने इंसल्ट हुई, तो बदला लेना चाहते थे वो। तो उन्होंने श्री महाराज जी को इनवाइट किया काशी विद्वत परिषद में और उनसे कहा कि आप 10 दिन तक प्रवचन दीजिए, उसके बाद में हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है। जब अभी 4 दिन का ही लेक्चर खत्म हुआ था महाराज जी का, तो जो वहां के प्रेसिडेंट थे नारायण खिस्ते, तो उन्होंने सबको बुलाया, सारे विद्वानों को मीटिंग की उन्होंने। बोले भाई आप लोग 4 दिन से सुन रहे हैं लेक्चर इनका, आप में से कितने लोग अभी तक तैयार हैं इनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए? तो सबने सर नीचे कर लिया। कभी हम लोग के लिए बोलने को रहा ही क्या है, ऐसा अद्भुत इनका ज्ञान है और ये ज्ञान कोई मनुष्य तो नहीं प्राप्त कर सकता, इम्पॉसिबल है किसी मनुष्य के लिए। तो ये मनुष्य है ही नहीं, अब तो मनुष्यों के साथ शास्त्रार्थ कर सकते हैं, ये तो साक्षात हरि का अवतार लगते हैं, हम इनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। फिर 5वें दिन फिर मीटिंग उनकी हुई और ये हुआ कि इनको जगत गुरु की उपाधि दे दी जाए। फिर 6वें दिन जब लोग उपाधि बनाने लगे कि क्या लिखा जाए उसके अंदर, तो सभी ने ये कहा कि ये जगत गुरु तो ये बाकी 4 भी हुए, लेकिन इन लोग का तो केवल एक विषय के विद्वान थे। जैसे शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के थे, निम्बार्काचार्य जी द्वैताद्वैतवाद के थे, रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैतवाद के थे और माधवाचार्य जी द्वैतवाद के थे। इन्होंने केवल एक विषय चुना, उसी को हमेशा महत्ता दी, यही सिद्ध किया कि यही सही है, बाकी सब गलत है, यही सही है, इसको ही मानो। ऐसा उन्होंने प्रचार किया, उसी पे ग्रंथ लिए, उसी पे प्रवचन दिए, सब कुछ उन्होंने अपने अपने विषयों पे किया। श्री महाराज जी ने समस्त जगत गुरुओं के विचारों को का समन्वय किया, यानी चारों जगत गुरुओं के विचारों को सही बताया, सिद्ध किया कि शंकराचार्य जी भी सही है, निम्बार्काचार्य भी सही है, रामानुजाचार्य भी सही है और माधवाचार्य भी सही है। किस प्रकार सही है और इन सब का मत एक है, कैसे है, ये महाराज जी ने बताया।
और फिर सबको उन्होंने भक्ति मार्ग में महाराज जी ने सिद्ध किया उसको, और फिर अपना विचार भी रखा। और फिर ये सब जो बाकी जगत गुरु थे ये सब विद्वान थे, भक्ति में इनका इतना अधिक वो नहीं था, अधिकार नहीं था, इतना प्रचार नहीं था उनका। है तो सब भगवान के ही अवतार, शंकराचार्य जी भी शंकर जी के अवतार थे, निम्बार्काचार्य जी सुदर्शन चक्र के अवतार थे, रामानुजाचार्य जी शेषनाग के अवतार थे, और ये माधवाचार्य जी पवन के अवतार थे। ये सब थे तो अवतार ही, इनके लिए कुछ भी असंभव तो नहीं था। लेकिन जो उन्होंने किया अवतार लेने के बाद में जो प्रचार किया वो एक लिमिटेड नॉलेज का किया। महाराज ने इन सब का समन्वय किया और समस्त शास्त्रों का, वेदों का, सबका भक्ति योग में समन्वय किया महाराज ने, और फिर भक्ति का भी अजाद्वंद प्रचार किया। फिर महाराज जी के अंदर जब वो कीर्तन कराते थे तो सात्विक भाव का प्राकट्य होता है। वो जो सात्विक भाव है क्या है, कितने हैं, किस्म कब, कौन से धूमायित है, कौन से ज्वलित है, कौन से दीप्त है, कौन से उद्दीप्त है, कौन से सुदीप्त है, हम लोग को नहीं पता चल सकता। महाराज जी तो हर प्रकार के भाव आते थे। इस समय महाराज जी का कौन से प्रकार का भाव है ये हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं है हमारी। लेकिन वो तो बड़े बड़े विद्वान थे, हर विषय के विद्वान वहां पर बैठे हुए थे, उनको पता चल रहा था कि क्या इनके अंदर जो प्रकट हो रहे हैं, सात्विक भाव का जो प्राकट्य हो रहा है वो किस श्रेणी का है, ये उनको पता चल रहा था। तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो साक्षात भक्ति योग रसावतार है, इनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो इन तमाम चीजों को देखकर उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर इनको भी जगत गुरु की उपाधि दी जाए तो ये इनका सम्मान नहीं है, ये अपमान है एक प्रकार से उनका। क्योंकि चारों जगत गुरु ने तो केवल एक एक मत का, अपने मत का प्रचार किया। इन्होंने इनका तो एक लेक्चर कोई सुन ले या इनकी पुस्तक को पढ़ ले, इनकी फिलॉसफी को जान ले, तो उसको चारों जगत गुरुओं की फिलॉसफी का ज्ञान हो जाए और समस्त शास्त्र वेदों का भी ज्ञान हो जाए। इनका ज्ञान तो इस प्रकार का है। तो सबके मत से विचार करके महाराज जी को जगत गुरु तम की उपाधि प्रदान की गई कि जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ जगत गुरु। तो एक तो ये कि उनकी नॉलेज इतनी ज्यादा कि कोई सोच नहीं सकता कि कोई मनुष्य को इतनी नॉलेज हो सकती है। सम्यक ज्ञान हर शास्त्र का, हर वेद का, किसी भी शास्त्र की आप कोई भी बात करो महाराज जी के सामने, ये नहीं कि केवल वेद, भागवत गीता, रामायण, पुराण और उपनिषद, किसी भी, चाहे वो वास्तुकला हो, चाहे वो आयुर्वेद हो या कोई सा भी विज्ञान हो, महाराज जी को हर चीज की थॉरो नॉलेज थी। और ये बात उन लोगों ने महाराज जी के प्रवचनों के द्वारा जानी। दूसरी बात ये कि वो समन्वय, इस युग में समस्त वाद विवाद का समन्वय कर देना और उसको सिद्ध कर देना भक्ति में, ये कोई आसान बात नहीं है। फिर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का महाराज जी ने जिस प्रकार समन्वय किया और ये बताया कि कोई अध्यात्मवादी भौतिकवाद का तिरस्कार नहीं कर सकता और न कोई भौतिकवादी अध्यात्मवाद का तिरस्कार कर सकता है, इम्पॉसिबल है। ये उन्होंने सिद्ध किया। तो कुछ विशेषताएं जो औरों में नहीं थी, जो भक्ति योग का सार तत्व महाराज जी के अंदर दिखाई देता था, जो उनको भाव आता था, सात्विक भाव का जो उद्रेक होता था, वो केवल महाराज जी के पहले केवल महाप्रभु चैतन्य में दिखाई दिया। इसके अतिरिक्त किसी में भी कभी नहीं दिखाई दिया। तो उनके भावों को देखकर, जो भाव एक बार गंभीरा मंदिर में महाप्रभु चैतन्य को आया था, जिससे वो पकड़ लिए गए थे कि ये राधा के अवतार हैं, वही भाव श्री महाराज जी को प्रतापगढ़ में हमारे फादर के यहाँ ही वो भाव एक बार प्रकट हुआ था। हम तो खैर बहुत छोटे थे, हमको इतनी नॉलेज नहीं थी, किंतु सबने बाद में जो बात की, बातों से, लोगों के वर्णन से पता चला कि ये वही वाला भाव है कबीरा मंदिर में, नहीं वो सुदीप्त भाव, वो महाराज जी को प्रकट हुआ था। तो और मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे महाराज जी की विशेषता, महापुरुषत्व के ऊपर अनेक प्रवचन दिए हैं, जिसमें महाराज जी के ऐसे अलौकिक गुण बताए हैं जो कि मनुष्य में
यानी कुछ तो गुण ऐसे ऐसे हमने कह दिया कि निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, समस्त दर्शनों का समन्वय करने वाले। तो आपको दर्शनों के ही नाम नहीं पता तो समन्वय क्या होता है, सारे दर्शनों का समन्वय क्या होता है आपको आइडिया नहीं हो सकता। हमने कह दिया भक्ति योग रसावतार। अब भक्ति क्या है, भक्ति योग क्या है, उसका रस क्या है, उसके अवतार क्या है, ये सब जिसे सब पता हो वो समझ जाएगा कि भक्ति योग रसावतार माने क्या होता है। बाकी लोग तो सुन ले बस दर्शन। लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्यों में भी होते हैं, लेकिन जो वही गुण जो महाराज जी में थे वो अति मानवीय थे, यानी मनुष्यों में इतनी मात्रा में नहीं हो सकते। जैसे मैंने तमाम बातें महाराज जी के बचपन की विद्वत्ता की ही बताई थी कि जब चौथे पांचवें क्लास में थे महाराज जी, तो हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन करना था कुछ सेंटेंसेस का, तो 3 प्रकार से महाराज जी ने ट्रांसलेशन किया था विद्यार्थी के दृष्टिकोण से। फिर वो सेंटेंसेस की कविता बना के अर्थ किया उसका, और फिर उसके बाद में विद्वानों के दृष्टिकोण से, कि टीचर भी चकरा गया, उसको पता ही नहीं चला कि विद्वानों के दृष्टिकोण से जो लिखा उसका मीनिंग क्या है। ऐसी महाराज जी की स्थिति। कभी जिसने घोड़े पे सवारी ना की हो, उन्होंने प्रकांड बदमाश जो घोड़ा था रानी के यहाँ, उस पे सवार होकर उसको ठीक किया, उसको वश में किया अपने। इसी प्रकार बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी जब महाराज जी का अतुलनीय गुण बताए थे, तो वो सब देख कर ही श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि उन्होंने प्रदान की, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉलेज, सबसे ज्यादा गुण और सबसे ज्यादा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री महाराज जी का है। इसलिए हमारे महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि पहली बार प्रदान की गई। हम लोग सब भाग्यशाली हैं। हमें इस बात का बहुत ही मन में इस बात का गौरव भी हम फील करते हैं कि केवल और केवल हमारे श्री महाराज जी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि दी गई। और मेरा विचार ऐसा है कि आगे भी किसी को जगत गुरु उत्तम की उपाधि मिल नहीं सकती। क्यों? इसलिए कि उत्तम माने तो उत्तम, बेस्ट। अब इनसे मान लीजिए श्री राधा रानी स्वयं उतर के आ जाए और वो इनसे अच्छा बोले भी, इनसे ज्यादा अपने गुणों को प्रकट कर भी दें संसार में, तो जगत गुरु उत्तम तो महाराज जी को ही मिल गया, तो उनको उस क्या मिलेगा? तो उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि नहीं मिल सकती। उनको जगत गुरु उत्तम की उपाधि भले मिल जाए, लेकिन जगत गुरु उत्तम की उपाधि अब किसी को नहीं मिल सकती। ये हमारे महाराज जी को ही मिली है पहली बार, और जहां तक मैं जानती हूँ ये आखिरी बार। इसके बाद किसी को नहीं मिल सकती उत्तम की उपाधि। हम लोग भाग्यशाली हैं, ऐसे श्री महाराज जी का सानिध्य और उनकी गाइडेंस हम लोगों को प्राप्त है। वो बात अलग है कि हम लोग रियलाइज नहीं करते कि हमें क्या चीज मिल गई। आज महाराज जी के विषय में आज वीडियो लगा हुआ था जिसमें कि श्यामा दीदी बता रही थी सब महाराज जी की विशेषताओं को, तो उसमें हमने ये भी सुना कि महाराज जी इतने साधारण रूप से हम लोग के साथ रहते थे, बिल्कुल साधारण की तरह। जैसे आप लोग यहाँ पर नीचे बैठे, महाराज जी किसी के बीच में भी जाके कभी नीचे बैठ जाते थे, जो भी आता था उसको गले से लगाते थे। जो भी आता था पहला प्रश्न महाराज तो तुमने खाना खाया? महाराज जी उसको खाना खिलाते थे। खेलते थे बाकायदा बॉल के साथ में, सबके साथ में खेलते थे। कभी व्हील चेयर नाम का गेम खेल रहे हैं, बड़े हंस हंस के हर समय। एक बार किसी ने पूछा, हम लोग कुछ बात बता रहे थे, इंग्लैंड में मैं थी, तो कुछ लोग बैठे थे, महाराज जी कुछ बातें हम कर रहे थे, तो उनका अरे आपके महाराज जी बात करते हैं जो लोग जाते हैं सत्संगियों से? हमने कहा वो तो खेलते भी हैं, बात भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कहते हैं हम तो गए थे साईं बाबा के यहाँ, 3 महीने रुके रहे, तो एक बार दूर से उनके दर्शन कराए गए थे। इसके अलावा हमें उनके दर्शन ही नहीं हुए। 3 महीने में एक बार झलक दिखाई गई थी उनकी केवल। वो जगत गुरु होके तो वो सबसे मिलते हैं। हमने कहा वो पहला काम यही करते हैं, जो उनके पास जाता है उसको जैसे लगाते हैं। तो हम लोग को रियलाइज करना चाहिए, अभी तक तो हमने नहीं किया वहां जी की उपस्थिति में, कि हमको कितनी बड़ी चीज मिल गई है। उनको पाकर भी अगर हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो हमारे तो अनंत जन्म ऐसे ही बेकार जा चुके हैं। ये जन्म फिर बेकार जाएगा, और इस जन्म के बेकार जाने का मतलब ये नहीं है कि यही जन्म बेकार जाएगा। फिर तो वेदों में भी लिखा है कि शरीरत्व आय कल्पते, फिर तो कल्पों के लिए यानी हजारों जन्मों के लिए बात टल जाएगी। हमको नहीं अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी, हम 84 लाख में घूमते रह जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास समय है, देर नहीं हुई।
क्योंकि महाराज जी की स्मृतियां हमारे पास में, महाराज जी के लेक्चर्स हमारे पास में, हमको पता है कि श्री महाराज जी मारे हैं, आपने उनके दर्शन किए हैं, महापुरुष हैं, उनकी जो बातें हैं वो हमने सुनी है, हम उसका अभी भी पालन कर सकते हैं। और महाराज जी ने तो कहा ही है कि हम तो, तुम शरणागत अगर हो तो हम तो अनंत जन्म तक भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो तो हमारे अंतःकरण में बैठ के हमारे समस्त कर्मों को नोट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग कब शरणागत हों और वो कब हमारे पर कृपा करें। तो अभी भी अगर हम महाराज जी के आदेश निर्देश को, उपदेश को मन में धारण करते हैं और उसका पालन करते हैं तो भी हमारे पर उनकी कृपा बरसेगी, बरस रही है और बरसेगी, और हमारा कल्याण संभव है। बोलिए श्रीमद् सतगुरु सरकार की जय।